हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, हम देखें कई सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा नाबार्ड का आपके लिए नोटिफिकेशन आया है। ऐसा ही नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है। जिसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, कंप्लीट इन्होंने पूरी की पूरी डिटेल दी है। 45 पेज का नोटिफिकेशन है। तो जो भी इंपोर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मोड ऑफ एप्लीकेशन देखें गाइज, ऑनलाइन मोड में रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in रहेगा। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। उसके बाद गाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें गाइज, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं वो जुलाई 25 से स्टार्ट हुए हैं और अगस्त 16 2024 जो है उसकी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने रखी है। ऑफिसर इन ग्रेड बी जो है यहाँ पर जनरल वाली कैटेगरी है। इसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फेज 1 इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। फेज सेकंड अगर आप यहाँ पर देखोगे, फेज सेकंड में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। एग्जाम डेट भी इन्होंने अनाउंस कर रखी है, सितंबर 8 2024 को फेज 1 रहने वाला है। फेज 2 जो रहेगा वो अक्टूबर 19 2024 को यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा ऑफिसर ये ग्रेड बी वाली है, तो यहाँ पर ये अलग वैकेंसीज है आपके लिए। रिलीवेंट वैकेंसीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, काफ़ी सारी डिटेल्स इन्होंने दी है। मोबाइल फोन, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह को बैन किया जाता है, ये सब आपको पता है। हर एक एग्जाम में सेम गाइडलाइन होती है। अब अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बात करें गाइस, तो ऑफिसर्स इन ए ग्रेड बी यहाँ पर जनरल स्ट्रीम में अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जनरल के लिए 27, शेड्यूल कास्ट के लिए 10, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और टोटल 66 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज इसके अलावा अगर हम देखें तो गाइज नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज, तो यहाँ पर इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीट रिजर्व कर रखी है। तो उनके लिए भी जो जो अलाउड पीडब्ल्यूडी ग्रुप्स है उनकी यहाँ पर डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो इनकेस अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका बेसिक पे यहाँ 55,200 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड है। तो यहाँ पर स्पेशल अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस, यहाँ सबको देखकर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपकी सैलरी रहेगी, इनिशियल मंथली ग्रोस इनवॉल्वमेंट जो आपका रहेगा विदाउट एचआरए, तो वो 1,22,717 के अप्रोक्सीमेटली रहने वाला है। और अगर आपको यहाँ पर एचआरए है, अगर ये लोग आपको अकोमोडेशन दे देते हैं उस केस में। अदरवाइज अगर मान लो कि आप हाउस रेंट अलाउंसेज आपको 15% ऑफ पे आपको यहाँ पर मिलता है अगर अकोमोडेशन आपको ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये 15% एचआरए आपको तब मिलता है जब अकोमोडेशन नहीं दें। अदरवाइज 1,22,717 प्लस आपको पता ही है कि अकोमोडेशन की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस, तो और भी इन्होंने बहुत सारे डिटेल्स दे रखी है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सब आपको पता है। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो एज लिमिट इन्होंने 21 ईयर जो है वो मिनिमम एज रखी है और मैक्सिमम एज 30 रखी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें गाइस, तो जो ऑफिसर इन ग्रेड बी जो जनरल स्ट्रीम में बच्चे हैं उनके ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली मेंशन है इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो आप किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हो, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। इक्विवेलेंट टेक्निकल लिखा हुआ मतलब है कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बच्चे हैं वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परसेंटेज जो है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज, यहाँ पे जो अदर है उसमें डेफिनेटली जो बच्चे मास्टर्स वाले बच्चे हैं उन सब के लिए ये वैकेंसीज है जो डिफरेंट है। तो आप जनरल स्ट्रीम वाली जो वैकेंसीज है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम गाइज यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रखी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वगैरह भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो है ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं उसकी कंप्लीट लोकेशंस है, जो स्टेट है और उसमें कौन सा सेंटर है तो उस हिसाब से आपको सेंटर का लोकेशन होगा। दिल्ली एनसीआर से लेके आप जो डिफरेंट स्टेट में जो भी आपकी नियर बाई है उस हिसाब से आप जो फेज़ 1 का पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। फेज़ 2 का भी यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा
रखा है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे सेंटर जो ग्रेड बी वाले जो है उनका भी यहाँ पर सेंटर्स दे रखा है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें गाइज, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ प्लस 18% GST है। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ प्लस 18% GST यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। जितनी भी आपकी डिटेल्स वगैरह है वो सारी डिटेल्स आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट बात करें लास्ट डेट के बारे में तो 16 अगस्त 2024 इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं, तो वो आपके जो भी एडमिट कार्ड्स वगैरह से एग्जामिनेशन के टाइम के जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सब इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, तो उसकी रीडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अप्लाई करने का मैंने आपको बता ही दिया है, जुलाई 25 से अगस्त 16 के बीच में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके फोटोग्राफ का साइज रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशंस रहेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो रहेगा वो जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। इस हिसाब से आप ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फीस वगैरह वो आप पे कर सकते हैं। जो फोटोग्राफ्स के क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स के क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, वो सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। अब अगर हम स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें गाइस, तो सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है, स्कीम ऑफ सिलेक्शन भी दे रखी है। तो फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। यहाँ पर सिंगल पेपर 200 मार्क्स का होने वाला है, जो कि सितंबर 8 2024 को शेड्यूल है। यहाँ पर पेपर के हिसाब से अगर हम सिलेबस देखें तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग है। तो फेज 1 का जो सिलेबस है वो काफ़ी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता है कि वो आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। आपको टोटल 120 मिनट्स यहाँ पर मिलेंगे और उसके हिसाब से फिर आपका जो पेपर है वो होने वाला है। फेज 2 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें अगर आप देखोगे जो नेचर्स ऑफ सिलेबस है वो काफ़ी मतलब जो करंट में चीज़ें चल रही होती है उसके बेसिस पे है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 50% ऑब्जेक्टिव टाइप 30 मिनट्स, 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसमें आपको आंसर्स लिखने 90 मिनट्स, टोटल 50-50 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखोगे। ऐसे ही फेज सेकंड में जो यहाँ पर इंग्लिश का है, राइटिंग स्किल्स आपके चेक होते हैं, और ऐसे ही जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अलग अलग फेज के हिसाब से यहाँ पर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखो तो सिलेबस आप काफ़ी ज़्यादा टॉपिक से ऑलरेडी फेमिलियर्स होंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखो तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू में कुछ ऐसे ही टॉपिक है जिनके बारे में आपने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इनके बारे में आपने देखा होगा। ऐसे ही पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप इजीली कुछ बुकलेट से कवर कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी बच्चे फेमिलियर होंगे, IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इन्हीं के बारे में यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंग्लिश में भी आपने देख लिया हो। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे नाबार्ड हो गया, NHB हो गया, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। तो डेफिनेटली इनकी बुकलेट जो है वो आपको मार्केट्स में मिल जाती है, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बाकी जो सिलेबस है, बाकी जो डिफरेंट जो फेज 2 जिसमें अलग अलग पोर्शन है उनके लिए भी नॉन डिटेल दे रखी है। तो आई होप सो गाइस कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस में आपको सारी की सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मिल गई होगी। आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी PYQs वगैरह अगर अवेलेबल होते हैं और भी जो चीज़ें आपके लिए यूजफुल हो सकती है वो सब आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू। ये PDF भी आप कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।